बैठ गए सब लोग? थैंक यू सो मच। सब लोग इधर ध्यान दें ताकि, क्योंकि सुनना बहुत आवश्यक है ना? हाँ, सुनना बहुत आवश्यक है ना? क्या सुनना आवश्यक है? टीवी के सीरियल लग रहे हैं? नहीं, क्योंकि सुनने से क्या होता है? विश्वास आता है ना? बोलो विश्वास आ। किसी का नाम विश्वास है क्या? नहीं ना? विश्वास कैसे आता है? सुनने से। सुनने से। और क्या सुनना है? परमेश्वर का वचन, है ना? आज देखो कैसा चल रहा है सब जगह, है ना? लॉकडाउन है ना? कोरोना है, क्या और बोलते हैं, थर्ड वेव भी आने वाला है, उसके बाद फोर्थ भी तैयार है, तो वो लाइन से आते रहेंगे, है ना? उनका काम ही है आना, है ना? लेकिन हम उसको रोक सकते क्या? नहीं। हाँ, चलो ठीक है, अपन आज बताएंगे कि रोकते कैसे हैं। ठीक है? कौन चाहते हैं कि आप तक आप आए, पूरे दुनिया में आए और आएगा, है ना? पर आप तक नहीं पहुंचे, आपके जीवन तक नहीं पहुंचेगा, है ना? क्यों नहीं पहुंचेगा? वो हाँ, क्योंकि हम, हाँ, वेरी गुड, चलो ठीक है। एक वचन को देखते, है ना? जल्दी से उसको निकाले। मार्क 5, बाकी कोई भी नहीं, सब इधर देखे और कोई भी लिखे नहीं। बाद में फिर आपको दिया जाएगा, ठीक है ना? यहाँ से, क्योंकि आपका ध्यान ये हो जाएगा, आप लिखते रहेंगे और आपका ध्यान भटक जाएगा, और मैं चाहता नहीं कि आपका ध्यान भटके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो इसका मतलब सत्य आप तुम्हें स्वतंत्र कर सकता है क्या? जो जानेगा, लेकिन आपका ध्यान अगर लिखने में रहेंगे, कहीं और रहेंगे, फोन में रहेगा, कहीं देखते रहेंगे कौन आया, मेरे बेटा आया क्या नहीं, मेरी बेटी आया क्या नहीं, तो आप गए, है ना? आप चूक जाएंगे, है ना? ध्यान चुके तो दुर्घटना घटी, तो इसलिए ध्यान को चूकने नहीं देना है, ठीक है ना? ध्यान को चूकने नहीं देना है। उसको 25 से पढ़े, सब लोग इधर देखते रहे, ठीक है ना? एक लहू बहने वाली स्त्री है, ठीक है ना? हाँ, मार्क 5। एक स्त्री थी, हाँ, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 12 वर्ष से, है ना? कोरोना को कितना दिन हुआ? 12 साल तो नहीं हुआ, है ना? उससे कमी 6, 2 साल, है ना? चाहे कोई कैंसर हो, ये भी एक बहुत बड़ा बीमारी है ना? कितने साल से? 12 साल से। फिर क्या हुआ? उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया, हाँ, और अपना सब माल व्यय करने पर भी, माल मतलब समझ गए ना? क्या है? पैसा। पैसा सब लगा दिया। आज के तारीख में बहुत जन भी अपने पास जो कुछ भी है सब कुछ लगा दिया, है ना? और अपने प्रियजनों को बहुत लोग खो दिए, है ना? ये कोरोना ने, है ना? किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास बच्चा था कमाने वाला, हो सकता वो कोरोना से खत्म हो गया, है ना? और बहुत जन डर रहे, बहुत बच्चे डर रहे। देखो स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। लेकिन सब कुछ बंद करने से इसका हल है क्या? सब कुछ बंद करना हल है? हल होगा किसके लिए? ये दुनिया के लिए। लेकिन आपके और मेरे लिए क्या है? आपके और मेरे लिए क्या है? इसे देखना बहुत आवश्यक है। इसने भी सब कुछ क्या किया? खो दिया। आपको क्या लगता है उसको कान नहीं था? ऐसा लिखा हुआ है, वो लहू बहने वाली स्त्री को कान नहीं था। बिना कान वाले लहू बहने वाली स्त्री, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इसके पहले भी कुछ तो भी वो सुनती थी, इसके पहले भी कुछ तो भी सुनती थी। हम लोग भी सुनते थे, है ना? पहले, है ना? अभी जैसे कि कुछ देर के लिए ये हो रहा है, कुछ ही लोग आए, ज्यादा लोग आ नहीं पाए, है ना? ठीक है, लेकिन आज देखिए रिकॉर्डिंग चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, बहुत कुछ। मैं ठीक है, आज हम लोग ये ऑनलाइन चलेगा, बाकी हफ्ते भर क्या चलेगा? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना? और फिर वो देखते रहेंगे, है ना? और फिर बाद में कुछ नहीं मिला तो नेट तो सर्च है, कोरोना कहाँ तक पहुंचा, है ना? वरोरा तक तो पहुंच ही गया, है ना? जाम में रुक के चाय पी रहा है, अब भी आएगा, है ना? सबके पास कुछ ना कुछ सब लोग सुन रहे हैं,
है ना, ये भी सुनती थी क्योंकि इसका कान था, कान है तो सुनना है। आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं सुनता, गलत बात, कुछ ना कुछ लोग सुनते ही है ना। ये आपका चॉइस है कि आप क्या सुनते हो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता, ध्यान रखो, चौकसी करो कि तुम क्या सुन रहे हो। लेकिन हम लोग कुछ और सुनते हैं, है ना। सुनने से क्या होता, जानकारी मिलती है ना। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास क्या जानकारी है, आपके पास क्या जानकारी है। मैथ्यू 14:35 में बोलता है, इधर देखिए सब लोग, वो आप मिस करेंगे, मैं चाहता हूं मिस ना करें। देखना, मैं बता रहा हूं, आप कोरोना के ऊपर ऐसा चलेंगे जैसा पतरस पानी पे चला। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ध्यान से रहे, सिर्फ ध्यान दे, सिर्फ, है ना। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। अगर आपको इसमें से निकलना है तो सुनना है ना। लिख के घर में पड़ा रहेगा, है ना। मैंने लिखा, बस वही तक ठीक है। बाद में फिर कोरोना बोलेंगे मैं भी आया, बोले क्या लिखा पता नहीं, तू 1 मिनट रुक, मैं अभी देख के आता क्या लिखा, है ना। तो 1 मिनट रुक, वो बोलता है 1 मिनट मेरे पास टाइम नहीं है, तेरे को निपटा के दूसरे के पास जाना है ना। वो फटाक से जाएगा, आप तब तक ढूंढते रह जाओगे। तो इसलिए मत करो, ठीक है ना, ध्यान दे, है ना। वहां पे लिखा है उनके पास यीशु के बारे में, अकॉर्डिंग टू मैथ्यू 14 में लिखा हुआ है, 35 में पढ़ना कभी। वो बोलता है कि उनके पास यीशु के बारे में जानकारी थी, यीशु के बारे में जानकारी, इसके पास भी जानकारी थी क्योंकि इसने सुना। इसके पहले इसके पास भी जानकारी थी, किसके बारे में, मूसा के बारे में जानकारी थी इसके पास, मूसा के लॉ के बारे में जानकारी थी। और क्या बोलता है, तू अगर घर से निकली तो तेरे को बीमारी क्या मारेगा, हम ही मारेंगे पथराव करके। समझ गए। आज के तारीख में आपके पास भी जानकारी है ना। मास्क पहनो, क्वारंटाइन में रहो, घर से निकला तो ये लोग नहीं मारेंगे, हम ही मारेंगे, है ना। बोल के देखो, आपको कोई मारने को आए, बोलना है मेरे को कोरोना है, भाग जाएगा वो। आपको हाथी से नहीं लगाएगा वो, क्योंकि उसके पास जानकारी है। क्या जानकारी है कि इसको छुआ तो मुझे भी हो जाएगा, उसके पास ये जानकारी है ना। उसके पास भी जानकारी थी। अब जानकारी इसके पास है, उसको दूसरा जानकारी चाहिए। हमको हमेशा ध्यान में रखना, आपके पास जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास सही जानकारी नहीं है। बाइबल बताती है मेरा प्रजा नाश हो रहा है ना। क्यों? ज्ञान की कमी होने से। इसका मतलब अज्ञानता से, इसका मतलब जानकारी की कमी, गलत जानकारी है आपके पास गलत जानकारी है। जैसे कि समझिए आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि किस को अच्छा लग रहा है, बैठे हुए हैं, एक जन को अच्छा लग रहा हो, बाकी सबको अच्छा, चलो ठीक है। अगर यहाँ आने से पहले रूम के अंदर, अगर समझिए वहाँ पे बाहर ये है जानकारी देने के लिए, अगर प्रिंस वहाँ बोला होता अंदर मत जाइए, सांप है, एक सांप यहाँ है, पता नहीं मिल ही नहीं रहा, कितने लोग बैठते चैन से, सुनते रहते, नजर रहता सांप किधर है ना, और बैठते नहीं, आप लोग डरते। आपके पास एक जानकारी आई, किसने दिया जानकारी? ये मिस्टर, है ना। तो वैसे भी आपके पास यहाँ की जानकारी है, क्या है, दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, जाना नहीं, निकलना नहीं। बोले खाऊंगा क्या, मर घर में, लेकिन जाना नहीं, है ना। नौकरी में जाना नहीं, अच्छा नौकरी मिला गवर्नमेंट, जाना नहीं, तू मरेगी, क्या मत। जानकारी अपने पास है ना, जिसको छुएगा लग जाएगा। तो अपने पास ये जानकारी है, आपको जानकारी मिली यहाँ पे सांप है, लेकिन इसके बाद इसको एक जानकारी दिया गया, जाके बता, प्रिंस हुआ बैठा हुआ सबको जानकारी दे रहा है कि भाई सांप है, वहां पे काटेगा, जाएगा तो मरेगा। और तू जाके जानकारी दे कि एक जन आया, सांप को मार डाला, दादा ने सांप को मार डाला। ये जानकारी इसके पास है क्या? नहीं, उसके पास नहीं। अभी वो जानकारी ये अगर आपने नहीं लिए, इसका जानकारी तो ले लिए, और यहाँ पे बैठे हुए डर से, जैसे कि हम लोग घर में बैठे हुए हैं लेकिन डर से, यहाँ पर भी आए आप लोग डर, है ना। अच्छे से जाना, है ना, संभाल के जाना, है ना। 4 लेयर 5 लेयर, इसके बाद देखना सब लोग ब्लैंकेट के ये पहनेगा, ये मास्क है ना, वो ब्लैंकेट की पहनेगा, देखना मैं बता रहा हूँ। उसके बाद लोहे का, हाँ, उसके बाद बोलेगा मुंह में टेपिच लगा, नाक में भी टेप लगा, श्वास लेना ही, है ना। कितना करोगे आप? आपके पास जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। कोरोना से लोग मर नहीं रहे, ऐसा नहीं लिखा कि बीमारी से आदमी मरा, वो बोलता बिना जानकारी के मरा। तो इसका मतलब आपके पास जानकारी नहीं है। ये जानकारी दिया, लेकिन इसने भी एक जानकारी लाया,
पहले जानकारी सबके पास थी, लेकिन यीशु आया है, बोलता है मैं जानकारी देता हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए लूक 5:5 में क्या बोलता है, उसको वहीं रखे। लूक 5 लूक द माइटी नेम ऑफ जीसस रे हम अरिंदो रो रिखो लूक 5:15 जल्दी से पढ़े उसको, जल्दी से, हाँ तुरंत पढ़ना, ताकि लूक 5:15 जल्दी। परंतु उसकी हाँ। चर्चा हाँ। और भी फैलती गई। हाँ देखो जानकारी है ना, उसके चर्चा और भी फैलती और भी फैलती गई, उसके चर्चा फैलती गई। अभी हम लोग कितना फैला रहे हैं ना, लोगों को लगता है इतना काय को फैलाते, इसको अंदर करो। अरे जानकारी दे रहा हूँ भाई, और वो भी इसका जानकारी अच्छा था कि इसका जानकारी। सांप अंदर आया, ये जानकारी से क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं। लेकिन उसको किसी ने मिटाया, ये जानकारी नहीं चाहिए था। अगर ये जानकारी होता तो यही आदमी जो यहाँ पे बैठे हुए थे, ये शांति से बैठ पाता, है ना। दुनिया में कुछ भी हो रहा है, दूसरे लोग बाहर के लोग डर रहे, बोले तुम बैठे नहीं बाप रे सांप था, तुमको कुछ नहीं किया। अरे तुम्हारे पास वो जानकारी थी क्या, हमारे पास दूसरा जानकारी आया, ये ले गया दूसरा जानकारी, बोले क्या पास्टर साहब ने उसको मारा, जानकारी खींच ली। तो इसका मतलब जो कोरोना है, इसके बाद दूसरा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, आपके पास आपका पोजीशन आज खराब है, आप बोलते नहीं पैसा होगा तो होगा, है ना। देखिए आपको बताता हूँ, आप समझिए आपको अभी 1 लाख रुपए सबको दिया जाए, 1 लाख रुपए, बोला ऐसा होने वाला तो है नहीं, है ना। काश ऐसा होता, 1 लाख रुपए अगर सबको दिया जाए, कितने लोग खुश होंगे, सब लोग, है ना। क्या होगा, गेट के पास एक चोर सबके 1 लाख रुपए चोरी करके लेके गया, कितने लोग खुश होंगे, नहीं ना। आपके पास जो है वो छीन सकता है, लेकिन आपके पास जानकारी है, तो कौन सा चोर है जो चोरी कर सकता है, कोई नहीं। आपके जानकारी कोई छीन सकता है, नहीं। लेकिन वो जानकारी काम क्यों नहीं करता फिर, क्योंकि आप उस जानकारी के ऊपर दूसरा जानकारी लेते हैं, ऐसा लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर ऐसा खड़ा हो जाता है ना। फिर बोलते कि यार मैंने सुना था वो कहाँ है, फिर ढूंढते रहते कहाँ है, देखो तो बहुत नीचे दबा हुआ है, फिर निकालते, बोले ये कब सुना था, ये था क्या, ये तो मिट गया, है ना। इसलिए डेली जानकारी लेना जरूरी है, नया जानकारी। इसलिए बाइबल बोलती है हर पल आप बाइबल पढ़े, हर समय बाइबल पढ़े, हर समय उसके जान। इसका मतलब ये नहीं हाँ मैंने तो बाइबल पढ़ा नहीं, आपने जानकारी सही लिया नहीं, जानकारी सही लिया नहीं, पढ़े उसको जल्दी से, हाँ पढ़े पूरा। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई, और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठे हुए। क्या लिखा है, सुने इधर देखिए, लोगों ने सुना और चंगा हुआ। क्या हुआ, सुना और चंगा हुआ। अरे आज आप तो सुन रहे हो ना, थोड़ी देर बाद में देखना आप चंगे भी हो जाओगे। सुना और चंगा हुआ, तो हम लोग क्या मालूम है क्या, बोलते नहीं हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सुनने का टाइम नहीं, जल्दी से चंगा करना है तो करो। वो क्या बोलता, नहीं सुन और चंगा हो जाओ, सुन और चंगा हो। लूक 6:17 and 18। तब वह उनके साथ हाँ। उतर कर हाँ। चौरस जगह पर खड़ा हुआ, हाँ। और उसके चेलों की भीड़, बड़ी भीड़, और सारी यहूदिया, यरूशलेम और सुर और सैदा के समुद्र के किनारे बहुत से लोग जो उसकी सुनने और कौन सा पढ़ रहे, कौन सा पढ़ रहे? 17। हाँ जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहाँ थे। हाँ और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। और 19 सब उसे छूना चाहते थे। हाँ क्या करना चाहते थे, छूना, बोलो छूना। आज अपन इसके बारे में जानेंगे। छूना क्या है, छूना, छू मंत्र नहीं है ना, छूना, है ना। कि किस लिए सब लोग ये करते थे, उसको कैसे तो भी छुए। और क्या क्या लिखा है वहां पे, जितने लोगों ने छुआ सारे लोग चंगा हुए कि कुछ लोग, सब लोग, बोलिए सब लोग, सब लोग। यहाँ लिखा है सब लोग, बराबर है ना। तो इसका मतलब जितने लोगों ने छुआ सब लोग चंगे हुए, है ना। मार्क 6:56, मार्क 6:56 जल्दी। और जहाँ कहीं वह हाँ। गांव, नगरों और बस्तियों में जाता था, हाँ। लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे
कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे। वस्त्र, हाँ बोले सिर्फ वस्त्र को छूने दे। हाँ, और क्या लिखा? और जितने उसे छूते जितने छुए सब चंगे हो जाते थे। मैं क्यों बोला आपको कि भाई बाइबल को बंद करें? कितने लोग एक हाथ में आपके किताब लेके एक हाथ से लिखना और मेरे को हाथ से छू भी सकते? पॉसिबिलिटी है? नहीं है। वहां पे क्या लिखा? जितने ने छुआ उतने लोग चंगे हो गए। अभी आप में से आज अगर समझिए 4 लोग चंगे हो गए, यहाँ पे 15 लोग बैठे हुए हैं या 20 लोग बैठे हैं, तो बाकी के क्यों नहीं चंगे हुए हैं? आप किसको दोष देंगे? उन्होंने क्या किया? वहां पे लिखा है जितनों ने छुआ उतने चंगे हुए। वहां पे लिखा है, इसके पहले हमने पढ़े कि सबने छुआ सब चंगे हो गए। इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है? चंगा नहीं हुआ तो छूना, करेक्ट। इसका मतलब इन्होंने बराबर उसको छुआ नहीं, इन्होंने छुआ नहीं, उन्होंने छुआ, इन्होंने छुआ नहीं। वहां पे लिखता है सबको चंगा किया क्योंकि सब आए सुने और चंगे हो गए। सबने छुआ, यहाँ पे लिखा है कुछ छुआ और कुछ ही जन चंगे हो गए। अभी हम लोग देखते हैं लहू बहने वाली स्त्री, वहां जा रही जल्दी से। हाँ, वहां पे लिखा है, हाँ 27 से पढ़े, ठीक है। वह यीशु की चर्चा सुनकर हाँ। भीड़ में उसके पीछे से आई, हाँ। और उसके वस्त्र को छू लिया। अभी हाँ, पढ़े पढ़े पढ़े। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो एक जाऊंगी। मिनट, वो क्या बोल रही थी? मैं वस्त्र को छूंगी तो चंगी चंगे हो हो जाऊंगी। राइट। उसको बहुत ध्यान से पढ़ना। मैं कई बार पढ़ने के बाद, मेरे ख्याल से इतने सालों से पढ़ने के बाद आज समझ में आया कि वहां पे लिखा गया है। देखना देखना देखना, एक भेद खोल दूंगा अभी। यहाँ पे क्या लिखा है? वो क्या बोलती? अगर मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो मैं, चंगी हो जाऊंगी। और हम लोग क्या बोलते हैं? यीशु मैं तेरे वस्त्र को छूंगा, तू मुझे चंगा करना। ये हमारा पॉलिसी है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, अगर ये बोलती ना कि यीशु मैं तेरे वस्त्र को छूंगी और तू मुझे चंगा करेगा, तो चंगा होती ही नहीं हो। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, आप चर्च में आओ प्रभु तुम्हें चंगा करेगा, ऐसा लिखा है। कितने लोग बोलते कि मैं, आप चर्च में आओ आप चंगे हो जाओगे, और वो भी ये बोलना चाहिए मैं चर्च में जाऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। लेकिन अब हम क्या बोलते? मैं आती हूं तू मुझे चंगा करना। इसने ऐसा नहीं बोला है। इस बात को बहुत ध्यान दे, इस बात को बहुत ध्यान दे। अभी प्रॉब्लम है, अभी छूने का मतलब क्या है? फिर मैं इसके थोड़ा सा डीप गया। मैं चाहता था कि मैं छूने को समझूं कि छूने का मतलब क्या है ना। जल्दी से वो व्हाइट वाला ये दो, जल्दी जल्दी दो। ओके, अभी इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे। अभी ये, अभी सब लोग क्या चाहते थे कि इसको छुए। अभी लहू बहने वाली स्त्री ने आया और क्या छुआ? वस्त्र को, उसके वस्त्र को छुआ। आज हमें क्या छूना है? कितने लोग चाहते हो कि उसको छुए आज, है ना? चलो ठीक है, छुओ। कहाँ है? फिर बाद में क्या ढूंढेंगे? यीशु की मूर्ति, यीशु की मूर्ति। सब लोग जाके उसके पैर पड़ेंगे। उसको लगता है कि मैं छू रहा हूं, है ना? पर एक्चुअली छूने का मतलब क्या है? मैंने उसको हेरिटेज डिक्शनरी में, अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी में उसको ढूंढा कि मैं छूने का मतलब क्या है? क्या? टच, दैट इज कॉल्ड टच। टच का मतलब ये है कि आप उसमें टैप द वाटर। इसका मतलब समझिए आपके घर में पानी का नल है ना? पानी का नल को छूने से, ऐसा आप छूओगे तो पानी निकलेगा? छू के वापस जाना, है ना? बोलेंगे हाँ मैं पानी पी। आपको इसलिए क्या बोलता? कम एंड ड्रिंक। वो क्या बोलता? कम एंड ड्रिंक। इसका मतलब तू पी। छूने का मतलब वहां पे लिखा है टू ड्रिंक, वहां पे लिखा है टू ड्रिंक। इसका मतलब आपको पानी पीना है। इसलिए वो यूहन्ना 6:37 में देखो क्या बोलता, सॉरी 7:37।
7:37 में क्या बोलता कि जो मेरे इसमें से पिएगा वो कभी प्यासा न प्यासा नहीं होगा। रहे। वो वहां पे भी समरन स्त्री को भी वो कहता है, क्या क्या कहता है कि जो मेरे जल में से पिएगा वो कभी प्यासा उसको पीने बोला है ना। इसका मतलब वस्त्र को छूना बोले तो पीना, है ना, पीना। आप झट से पीना, सिर्फ उसको छूना नहीं। आज हम लोग चाहते कि वस्त्र को छुए, है ना, ताकि वो लहू बहने वाली स्त्री के समान चंगे हो जाए। क्या लिखा वहां पे, कौन सा 20। हाँ क्योंकि वह नहीं नहीं नहीं, कहती नहीं, नहीं। 7:37 जॉन, यस, हाँ जल्दी से। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, नहीं 7 यीशु खड़ा हुआ हाँ। और पुकार कर हाँ कहा, हाँ यदि कोई प्यासा हो इधर देख, तो इधर मेरे देख, पास आए हाँ। और पिए। पिए। वहां पे लिखा, क्या लिखा है, मेरे पास आए और छुए। अगर वो बोलता है कि छुए तो फिर छूने का मतलब क्या हो गया, पिए। हम क्या करते, टच करके चले जाते। जैसे कि आज कोई आया, झट से थोड़ा सा सुन के वहां से जैसे कि बहुत जल्द लिख रहे, मैं मना कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप छू के वापस जाना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप पिए। मैं चाहता हूँ कि आप पिए। और वो क्या बोलता, आ और पी। वो समरन स्त्री को क्या बोलता है, 4:14 प्यासा ना होगा, है ना। वहां पे और एक चीज लिखा है, कभी प्यासा ना होगा। और क्या लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, हाँ। वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा। और क्या होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उबरता रहेगा। उमड़ता रहेगा। दैट मीन्स कंटिन्यू आपको ये पानी देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, है ना। इधर बोलेगा कोरोना आता रहेगा, ये आता रहेगा, ये बोलना ये जल देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा, है ना, ये देता रहेगा, है ना। अभी प्रॉब्लम है कि उसने वस्त्र को पहना था, है ना, वो ये वस्त्र पहना था यीशु, और इन्होंने क्या किया, उस वस्त्र को छुआ। जल्दी से ये मार्क 5 फिर से, अभी कैसे वो चंगी हुई, है ना। 34 वचन पढ़े। हाँ। उसने उससे कहा, हाँ। पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, हाँ। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बचे रह। इसका मतलब जो वो क्या बोल रहा, बीमारी से बचे रहे। इसका मतलब फिर से वो आ सकता है। पहला कोरोना निकल गया, दूसरा आ सकता है। यानी इसका मतलब उसका जो हीलिंग था ये परमानेंट नहीं था, वो टेम्पररी था। एम्प्लीफाइड बाइबल में बोलता है टेम्पररी, गो एंड हील परमानेंटली। वहां पे लिखा है गो एंड हील परमानेंटली। यहाँ पे क्या लिखा है, उससे बची रहना बेटा। आप आज चंगे तो हो जाएंगे, पर क्या बोलता है, यहाँ से कदम ध्यान से रखना, बचे रहना। तो अब बचे कैसे रहेंगे, किसको बचे रहना है, सीखना है ना, सीखना है बचे कैसे रहना। देखो कैसा कैसा बचे रहना, जल्दी से जाइए। इशाया, आइजिया 54:14। इधर देखे सब लोग, इधर उधर ये ना करे। जल्दी से इन द नेम ऑफ जीसस। 14। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा। डरना ना पड़ेगा। स्थिर है, किससे स्थिर होने बोले आपको, धार्मिकता के वस्त्र से। धार्मिकता के वस्त्र, है ना। इसका मतलब ये वस्त्र इंपॉर्टेंट है ना। ये धार्मिकता के वस्त्र उसने छुआ। अब ये वस्त्र आपको अगर आज चंगा होना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा सब लोग कि भाई यीशु कहाँ है ना। आप लोग अभी यहाँ पे आए, पर क्या होगा, ये वस्त्र अगर आपके पास आ जाए तो क्या होगा, बढ़िया नहीं होगा कि मैं लेके घूमूं और मेरे पीछे आप लोग घूमते रहे, क्या अच्छा होगा। हाँ, ये वस्त्र अगर आपके पास आए तो फिर आपको मुझे ढूंढना पड़ेगा। आपको वस्त्र छूना है तो फिर आप क्या करोगे, मेरे पीछे भागोगे कि वस्त्र को छूओगे, जो आपके पास ऑलरेडी
पड़ा हुआ है, जो ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है, वहीं पे हाथ रखे और जाइए आइजिया 61:10। मैं सब कुछ वचन से प्रूफ कर रहा हूं, है ना, ताकि आप इससे समझे कि भाई हुआ क्या है अपने साथ में, हुआ क्या है अपने साथ में। हाँ मैं जरा यहोवा जल्दी के कारण, मैं यहोवा पढ़ के रहे हैं। कारण, हाँ इधर, हाँ चलो 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 चलो, हाँ ओके, चल 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 जल्दी जल्दी खड़ा हो जा। हाँ ये भी एक वस्त्र पहना है, चलो यहाँ खड़ा हो जा, हाँ यहीं पे खड़ा हो, दूर 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 खड़ा हो। हाँ बस हाँ पढ़ी। मैं यहोवा के कारण मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म के चादर ऐसे उड़ाती है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। अभी किस किस का उद्धार हुआ? नहीं हुआ उद्धार? जिन्होंने भी विश्वास किए, बपतिस्मा के बारे में मत सोचे, जिन्होंने विश्वास किए उनको उद्धार मिला, जिन्होंने विश्वास किया उनको उद्धार मिला। तो उद्धार के वक्त हुआ क्या था? अभी आपको मालूम है क्या, अभी भी आप एक वस्त्र पहने हुए हैं, अभी भी एक वस्त्र आप पहने हुए, और जिसमें से निकल रहा है वो किसने पहनाया था? मिस्टर आदम। ये देखिए पहना हुआ है। बाइबल बोलती है, दाऊद कहता है मैं जन्म से ही अधर्म में पैदा हुआ। इसका मतलब अधर्म का चादर उड़ा गया। ये कहां से आया? आदम से। ये ऑलरेडी ये पहना हुआ है, ये ऑलरेडी ये पहना हुआ है, और इसका काम है, क्या काम है? बीमारी उत्पन्न करना, अशांति उत्पन्न करना। आपको कहीं छूने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे बैठे हो जाएगा। आप बाहर मत निकलिए फिर भी डिप्रेशन में आएंगे, आप बाहर मत निकलिए फिर भी एक दिन जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा कैंसर, बोलेंगे कैसा, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलता। कितने लोग बाहर से नहीं निकले फिर भी डॉक्टर क्या बोलता? तू पॉजिटिव। कोई घर से बाहर नहीं निकला फिर भी क्या बोलता? एड्स। कहीं कुछ भी नहीं निकला फिर भी क्या बोलता? ट्यूमर। करोगे क्या? ये इसका कमाल है। किसका? ये बस, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। कितने लोग गए थे? कोई लोग थोड़ी बोलता कि मैं कहीं तो भी गया था, जाके थोड़ा सा अशांति का वस्त्र को छू कर आया। अरे कौन छुएगा? कोई अगर बोलेगा अशांति है, लेता क्या? बोला मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन बराबर ऑटोमेटिक आता है। वो कहां से आता है? यहाँ से उत्पन्न होता है। कहां से होता है? यहाँ से उत्पन्न होता है। लेकिन आप बोलोगे मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए। ये कहां से आएगा? यीशु के बाद जो वस्त्र है, वो वस्त्र अगर आपके पास है तो वहां से वो सारा चीजें उत्पन्न हो सकता है। इसलिए बाइबल बताती है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, गलेशियंस 5:22-23, वो क्या बोलता? आत्मा का फल है। क्या है आत्मा का फल? शांति, प्रेम, आनंद। यस, ये कौन उत्पन्न करता है? ये उत्पन्न करेगा नहीं। तो इसका मतलब प्रॉब्लम अगर इसमें है तो प्रॉब्लम इसमें नहीं है, इसके ये चादर में है। आप समझ गए? ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसलिए लोगों के साथ में गलत होते रहता, क्योंकि मालूम है ये सप्लाई करते रहता, ये बहुत बड़ा सप्लायर है। समझ गए क्या? और हम क्या बोलते हैं? ये आदमी अच्छा नहीं है। अच्छा है, परमेश्वर ने अच्छा बनाया, परमेश्वर ने अच्छा, उसका चादर सही नहीं है, वो जो वस्त्र पहना है वो सही नहीं है नहीं क्या? आदम हवा को वस्त्र की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब समझना सीखा तो वो खुद का वस्त्र पहन लिए। परमेश्वर ने क्या किया? वो वस्त्र उतार। परमेश्वर ने अभी क्या किया? जब हमारा सेल्वेशन हुआ, जब हमारा उद्धार हुआ, तो हमने पढ़े ना आइजिया 61:10 में, वो क्या बोला? तुझे वस्त्र पहनाया गया। अकॉर्डिंग टू 2 कोरिन्थियंस 5:21 में क्या बोलता? उसको पढ़े, 2 कोरिन्थियंस 5:21। जो पाप से अज्ञात था, हाँ यस, उसी ने पाप करवाया ताकि उसमें वो परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अभी इसको प्रैक्टिकली देखे, है ना? मैं इसलिए लाया था कि आप प्रैक्टिकली समझ जाए, है ना? प्रैक्टिकली समझ जाएगा तो आपको पूरा आपको मैटर समझ में आ जाएगा। हाँ पढ़े जल्दी से, ताकि मैं उसको समझाऊं। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हाँ, पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अभी यहाँ पे क्या लिखा है सुनिए, आपके साथ हुआ क्या? जैसा कि यीशु मसीह को कोई अपने जीवन में ग्रहण करता है, जैसे विश्वास करता है कि यीशु ने क्या किया, यीशु ने आपके लिए क्या किया,
झट से क्या होता है मालूम है क्या? एक चेंजेस होता है। क्या चेंजेस होता है? देखिए अभी एक कौन सा पहना है? अधार्मिकता का। हाँ यस, बिल्कुल सही बोला है प्रिंस भाई ने। अधार्मिकता के वस्त्र पहना, उसको जो दिख गया वो बोल दिया है ना, बोले काला है चल जाएगा। अब काले में क्या क्या छुपा है ना, वो अपने को जान। अभी ये यीशु ने क्या किया? ये वस्त्र सारे दुनिया के लिए लाया, सारे संसार के लिए, हालेलुया। सारे संसार के लिए, है ना, ताकि ये वस्त्र को पहने। इतना ही नहीं, देखिए अगर यीशु आके एक काम करता कि आपको ये, यीशु ने क्या किया? ये वस्त्र को पहनाया धार्मिकता के, इसका अधार्मिकता के खुद पहन लिया। हालेलुया हालेलुया। आप नहीं समझ रहे, इसलिए उसको मरना पड़ा, क्योंकि पाप का अंत क्या है? मृत्यु। आप समझ गए क्या? हालेलुया। ताकि आप जीवित रहे। यस। अभी इसको चंगाई चाहिए तो क्या बोलेगा? यीशु तू कहाँ है? मैं तेरे वस्त्र को छूना चाहता हूँ। बेवकूफ नहीं है क्या वो? बेवकूफ नहीं है? अरे है कि नहीं है? क्या करना चाहिए उसने? वो वस्त्र उसने पहना। अरे आपको मालूम है, आप सब ने उसका धर्म ओढ़ लिया है। ये वस्त्र आप इसको ऐसे ही घर में रखे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? डॉक्टर के पास ढूंढ रहे हैं, ये खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा कर रहे हैं। करिए, जरूर करिए, लेकिन जिस दिन पैसा नहीं रहेगा, मन बेचने के लिए मंगलसूत्र भी नहीं रहेगा, बेचने के लिए हार भी नहीं रहेंगे, जाओगे कहाँ? फुकट में करने वाला है डॉक्टर। तब क्या बोलेंगे? जान देना हमारे यीशु ही ठीक है, यीशु चंगा कर। बोले हो जाना चंगा। वो क्या बोलता? मैं इस वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाए। इतना ही नहीं, वो क्या बोलता? बची रहे। वो क्या बोलता? बची रहे। तो कैसा बची रहेगा वो क्या बोलता? इससे बची रहे। दूसरे क्या बोलता? परमानेंटली हील हो जा। कैसा? तू बार बार इस चादर का मत ढूंढ, तू मेरे इस चादर को मत ढूंढ, तू मेरे वस्त्र को मत ढूंढ, मैं तुझे पहना ही देता हूं ताकि तू परमानेंटली इसे पहने रहे और हील हो जा। तुझे जब भी जरूरत पड़े शांति की, इसमें से निकाल लेना। आप पहने हुए हैं लेकिन आप निकाल नहीं रहे हो। क्यों? वो बोलता है पी, आप बोलता है पिला, है ना। मैंने अगर बोला ये ले पी, और क्या बोलता? पिला दो। पिला दो। अरे पी ना रे, बोलता पिलाओ ना, है ना। दिन भर हम लोग प्रभु मुझे पिला, कितना पिलाएगा वो? पीना। हम लोग समझ नहीं रहे इसको। अरे ये एक्सचेंज है, ये इतना बड़ा जो कभी किसी ने नहीं किया, कभी किसी ने नहीं किया। ये एक्सचेंज हुआ है। वो आपका मैला वस्त्र, वो आपका गंदा वस्त्र, वो आपके पाप का वस्त्र, वो आपके अशांति का वस्त्र, वो आपके बीमारी का वस्त्र, वो आपके श्राप का वस्त्र, वो आपके अशांति का वस्त्र, वो आपके निरानंद के वस्त्र, वो आपके डिप्रेशन का वस्त्र, वो आपके सारे बीमारी जो भी हुआ है, चाहे कोरोना हो, वो उसने खुद पहन लिया। इसलिए वो कहता है तेरे बीमारी को मैं उठा लेता हूं। यही तो है जो उसने उठाया, ताकि आप चंगे हो जाए, ताकि आप चंगे हो जाए। लेकिन हम लोग इस वस्त्र को पहने हैं, लेकिन इसका आनंद नहीं ले रहे। आज समय है आनंद लेने का, ये समय है आनंद लेने का। वो बोलता है इसे तू परमानेंटली पहन ले। इसलिए वो बोलता मैंने धार्मिकता के वस्त्र पहन लिया। और फिर हमने 14वां वचन पढ़े, 54:14 में। वहां पे क्या लिखा है मालूम है क्या? वहां पे 17 में लिखा है कि तेरे विषय में जितने हथियार तेरे हानि के लिए बने हैं, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। सबको मालूम है वचन किसके लिए है? वो काम क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज़ अज्ञानता। काम क्यों नहीं कर रहा? अज्ञानता। क्या है? मैं अभी देखो काम क्यों नहीं कर रहा। वहां पे क्या लिखा है? 14वां वचन में क्या लिखा है मालूम क्या? एस्टैब्लिश, स्थिर रहे। किसमें? ये पहना तो है लेकिन इसमें स्थिर नहीं है। इसका माइंड अभी भी घूम रहा। प्रभु मुझे धर्मी बनाओ, स्थिर नहीं है। प्रभु मुझे चंगा कर, स्थिर नहीं है।
प्रभु मुझे शांति दे, स्थिर नहीं है। तो अभी भी कमाना चाहता है, अभी भी तो देख रहा है मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता, स्थिर नहीं है इसमें। तू प्रेम का वस्त्र ओढ़ा हुआ है और तू प्रेम ढूंढ रहा है पत्नी से। और डेफिनेटली प्रेम पत्नी ने करना चाहिए। अरे लेकिन वो मेरा सोर्स है क्या? कल ऐसा पत्नी मिल सकता है जो आपको प्रेम ना करे, ऐसा पति मिल सकता है जो आपको प्रेम ना करे, ऐसा बेटा मिल सकता है जो आपको लात मार के घर से बाहर निकाल दे। बाइबल बोलती है कि तेरे बच्चे तुझे छोड़ सकता है, तेरे माँ बाप तुझे छोड़ सकता है, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वो यही तो कहता है कि ये कभी तेरे से अलग नहीं होगा रे, कभी नहीं होगा ये अलग, कभी नहीं होगा अलग। और आप ढूंढते हो कि भाई मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे ना देखे, आप वहां से ढूंढ रहे हो। तो फिर ये किस लिए है? ये किस लिए है? वो बोलता है स्थिर है। आपको मालूम है क्या? उसके बाद एक सुंदर वर्ड है, निकालिए जल्दी से, देखो कितना सुंदर है। देखो, अरे आप माइटी नेम ऑफ जीसस, जल्दी से उसको मार्क को निकाल कर रखना, लेकिन जाना एक बार हिब्रू में 5, इब्रानी 5, जल्दी से। 2 जन लगे तो बाइबल लेके बैठे फटाफट, ये नहीं तो वो निकालना फटाफट, ताकि मैं उसको ये कंप्लीट कर सकूं। हाँ, हिब्रू 5, हाँ आप मार्क 5 को निकाल कर रखना जल्दी से। 5:13 जल्दी से। देखो देखो देखो, सुनो इसको। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को दूध पीने एक मिनट आप में से दूध पीने वाला कौन कौन दूध पीता है? सुबह शाम दूध पीते, निप्पल लगा के, वो मिलता है ना छोटा वाला, ऐसा है ना, आधा भी है, हम ऐसे ही बड़े रहते हैं ना, हम लोग भी ऐसे ही है। आप लोग ऐसे हैं? अभी बताता है, अभी प्रूव कर दूंगा कि आप है। आप बोलते आप में मैं भी शामिल था, है ना, पर हो सकता है ये जानकारी लेने के बाद आज आपसे नहीं होंगे। आज आप ऐसा 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 निकाल लेंगे। क्या लिखा है उसमें? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। हाँ, एक मिनट। ये जो धार्मिकता के वस्त्र पहनाए गए हैं, इसके बारे में जिसकी पहचान नहीं है, जिसकी जानकारी नहीं है, इसके बारे में वो दूध पीता बच्चा है। अरे करोगे क्या? दूध पीता बच्चा है। क्यों? क्योंकि वो दूध पीता इसलिए नहीं, ये जो धर्म का चादर ओढ़ा है उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं है। अगर ये आदमी बोलता है मैं बीमार हूं, प्रभु मुझे चंगा कर, वो क्या बोलेगा मालूम है क्या? तुझे इसके ज्ञान नहीं है। आप बोलेंगे नहीं यार, ऐसे कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है आइजिया 33:24 में। वो क्या बोलता है? जो मेरे राज्य में रहेगा वो कभी भी कंप्लेन नहीं करेगा कि मैं बीमार हूं, कोई रोगी ना रहेगा। आप समझ रहे हो? वो क्या बोलते हैं? मेरे शांति मैं तुझे दिए जाता हूं। जल्दी से एक जन पढ़े, यूहन्ना 14:27। हाँ, आप जल्दी से उसको पढ़े। मार्क 5:34 में जाए। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, हाँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हाँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। ये क्या दिए? ये क्या देकर नहीं गया वो? ये देकर आपका अशांति लेकर गया। और आज हम क्या बोलते हैं? प्रभु मुझे शांति दे। कितना होना रे? वो क्या किया? वो तेरे को ज्ञान नहीं है उसके बारे में। समझिए इसको, देखना मजा आएगा आपको। आप समझ रहे हो? इसके बारे में ज्ञान नहीं है ना? एक बच्चे को ज्ञान होता है क्या? हाँ, पूछो उसको कि तेरे बाप के पास कितना दौलत है। मेरे को क्या मालूम, है ना? गाड़ी खरीद के दिया, बस इतना बहुत हो गया, है ना? मालूम है क्या उसको? बजट मालूम है क्या? जितना टेंशन माँ बाप को बच्चे को है, लेकिन बाइबल क्या बोलता है मालूम है क्या? तेरा मन एक बच्चे के समान बना। हम लोग बच्चे से बढ़, हम लोग शैने हो गए बहुत, है ना? बहुत समझता है ना? इतने में क्या चलेगा? और बच्चे को दे 1 रुपया, देखना वो बोलता मैं दुनिया खरीदता, एरोप्लेन होना मैं खरीदता, माँ ने दिया 1 रुपये। उसको मालूम नहीं 1 रुपये के में क्या मिलता, उसको ज्ञान नहीं है। हमको बहुत ज्ञान है ना? समझ गए? 5,000 रुपये रहा तो कौन से हॉस्पिटल में इलाज होगा कोरोना का? 5,000 रुपये देके बोल रहा मंगलसूत्र बेच। 5 लाख रुपए होना, ज्ञान बहुत है।
डॉक्टर ने बोला तुमको कि भाई तुमको ऐसा सा कैंसर है, बोलो क्या चाहिए तुमको। अगर डॉक्टर ने पूछा तो क्या बोलेंगे मालूम है? सबसे अच्छा हॉस्पिटल बता जो इलाज करता। और एक बच्चे को पूछ तेरे को कैंसर है बेटा क्या चाहिए, कुछ नहीं, मम्मी का गोद। हालेलुया। क्या होना? पापा का एक हग, पापा के गोद में जाना चाहता हूँ। बोलेगा नहीं बेटा ये अपोलो हॉस्पिटल है, कैंसर का सबसे बड़ा इलाज होता है। चल मेरे पापा ही बहुत है मेरे लिए। परमेश्वर यही तो चाहता है कि इसमें बने रहे, इसमें स्टैब्लिश हो। आमीन। और हम दूसरे को ढूंढते, हम ढूंढते कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा। कभी पत्नी के ऊपर डिपेंड हो जाते, कभी पत्नी पति के ऊपर डिपेंड होते, कभी पति पत्नी बच्चे के ऊपर डिपेंड होते, फिर बाद में बच्चे कुछ तो भी करते है ना। अरे काय को करते हैं सब? यही बच्चे पैदा होता मिठाई बांटते और बाद में 21 साल के बाद बोलता मेरा ये बेटा नालायक बेटा पैदा नहीं होता तो अच्छा था। अरे यार मिठाई काय को बांटा था? याद नहीं था तेरे को? आप समझ रहे हो इसको? नहीं, वो चाहिए जो है उसमें खुश नहीं है ना। जिस दिन शादी होता जिंदगी का एक बहुत बड़ा इच्छा प्रभु ने पूरा किया, दूसरे दिन तेरे को डिवोर्स दे दूंगा। अरे क्या है रे? उसके व्यवहार सही नहीं है, तेरा बहुत अच्छा है। आप समझ रहे हो? वो बोलता तेरा व्यवहार सही नहीं है, वो बोलता तेरा व्यवहार सही नहीं है। वो बोलता सब कुछ सही है, हमारा बच्चे के कारण ऐसा हो गया, उसके कारण ऐसा हो गया। अरे कोई नहीं, तू इसके बारे में अज्ञानता है। आमीन। वो बोलता दोष मत दे। एक बार एक अंधा व्यक्ति जा रहा था, यीशु ने उसे देखा और सब क्वेश्चन चालू हो गया, किस लिए हुआ, कैसा हुआ, ये अंधे है क्यों। हम लोग भी गणित लगाते हैं ना, ये पास्टर है तो उसको कोरोना कैसे हो गया, ये प्रार्थना करता तो इसको कैसे हुआ। गणित मत लगा। वहां पे क्या बोलता मालूम है क्या? एक ही शब्द बोलता, गणित मत लगा। वहां पे लिखा हुआ है, आप अगर मैसेज में पढ़ेंगे, मैसेज ट्रांसलेशन में वो लिखा है डोंट लुक एट व्हाट यू डोंट लुक एट पीपल एंड डोंट ब्लेम पीपल। तू ब्लेम मत कर, तू परमेश्वर को ब्लेम। ये देख खुदा क्या कर सकता है। हाँ पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरे जीवन में शांति नहीं है, ये देख तेरे को इससे क्या मिल सकता है। ये नल में से पी, वो भरा हुआ है, स्प्रिंग वाटर है, वो कोई तालाब नहीं है जो मार्च से मई महीने तक सूखा हुआ रहेगा। सदा के लिए उभरते रहेगा, वो उमड़ते रहेगा। वो इसमें से पी। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप पीते, प्रॉब्लम ये नहीं कि पानी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप पानी पीते नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप नल की टोटी को चालू करते नहीं है। बंद है आपके नल की टोटी और फिर प्रार्थना करते रहते प्रभु पानी दे। अरे यही मूसा भी कर रहा था, टीएलबी में लिखा हुआ है, मालूम है। वो बोलता है मेरा लड़ाई तुम्हारा लड़ाई मैं लड़ूंगा। एक्सोडस में क्या बोलते हैं? निर्गमन में बोलता है। एक्सोडस में 14 में आपको बताओ, देखो निकालिए जल्दी दादा, अगर आपके पास है तो टीएलबी निकालिए। टीएलबी है, टीएलबी ये इसमें से निकालना टीएलबी जल्दी से। द माइटी नेम ऑफ जीसस। रेखा राबादियां मैं दिखा दो अभी। टीएलबी में एक वर्ड है, देखो इसमें से जल्दी से निकालिए। ये निकालिए इन द नेम ऑफ जीसस। एक्सोडस, यस एक्सोडस निकालिए। हाँ टीएलबी है, दैट इज टीएलबी। चलिए 14 वचन पढ़े। 14 निकाल। Lord will fight for you. 14 है। हाँ 14 हाँ। लॉर्ड विल सुनिए लॉर्ड विल फाइट फॉर यू And you would not need to lift a finger. फिंगर। वो क्या बोलता? तू शांति में बने रहे, तू ये शांति में बने रहे, तू मेरे शांति में स्थिर रहे तो तेरा लड़ाई। तो अगर परमेश्वर आपके लड़ाई नहीं लड़ रहा, आप खुद लड़ रहे हो, इसका मतलब कौन जिम्मेदार है? आप। क्यों? क्योंकि आप स्थिर नहीं है, आपका माइंड अस्थिर है, आप इसमें स्थिर नहीं है। अभी 15वां वचन पढ़े, देखो। Then the Lord said to Moses, quit praying। इसका मतलब प्रेयर करना बंद कर। अपन ने किसी बोला तो आप अगर बोलते मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, किसके बारे में? बोले कोरोना के बारे में, मत कर। तो क्या बोले? देखो कैसा पास्टर है, प्रार्थना करने को मना करता है, इसने तो बोला क्विट प्रेइंग। वो क्या बोलता? तेरे को जो दिया गया वो कर। मैं तेरे को बोलता, वो क्या बोलता? वो And then the Lord said to Moses, quit the praying and get the people moving forward. अरे लेके जा उनको, जल्दी से लेके जा, है ना।
आप समझ गए क्या? यस आपको परमेश्वर पूछता बेटा क्या कर रहा है, कोरोना है तो प्रेयर कर रहा हूँ। हे इन नल में से पानी पीना, और बोलते प्रेयर कर रहा हूँ। वो बोलता बंद कर, प्रेयर करने के समय पे प्रेयर कर। वो क्या बोलता प्रेयर कर रहा हूँ। बोलता ये डंडा उठाओ इस पे मार। किस पे? वो बोलता नहीं मैं प्रेयर कर रहा हूँ। जल्दी से मार, फिर ना जाएगा, समझ में आएगा तब। मार जल्दी से। आप समझ गए क्या? आपको भी बोल रहा है इसमें से पीते रहे तो दूर रहेगा, अशांति से दूर रहेगा, भय से दूर रहेगा, कोरोना से तू दूर रहेगा। वहां पे लिखा है तू दूर रहेगा। वहां पे लिखा है ऑपरेशन। ऑपरेशन को आप अगर हेरिटेज डिक्शनरी में देखते हैं, हर प्रकार की दुर्घटना, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की अशांति, दैट इज ऑल ऑपरेशन। तू वो लिखा है तू बची हुई रहेगी। और यहां पे परमेश्वर क्या बोलता, तू बची रहना। वो क्या बोलता, तू बची रहेगी। लेकिन कब? जो परमेश्वर ने ये जो पहनाया है तेरे को, अगर तू इसके बारे में जानकारी रखता है, इसमें स्थिर होता है, तो तू किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। पत्नी प्रेम करे न करे, डॉक्टर के पास इलाज हो या ना हो, कौन तुझे छूता है, कौन तुझे क्या करता है, तेरे को कोरोना का ये लेके घमेला लेके तेरे ऊपर मारने दे, कोई बात नहीं, तू स्थिर रहे इसमें, तो तू बची रहे। आमीन हालेलुया। इसमें बची रहे। वो बोलता बची रहे। अरे ये उसने क्यों लिया? ये इतना कुछ देने के बाद आप बोलते हैं मेरे को कुछ नहीं मिला, ये तो हो गया ऑलरेडी। इसलिए आपको चर्च में आना जरूरी है, ताकि रोज जानकारी लेते रहे, ये और क्या क्या देता है, ये और क्या क्या करता है, कैसे आप बचे रहे। आज आप अगर नहीं आते आपको ये समझता कैसे बचे रहना है। वहां पे लिखा है, देखो पढ़ो जल्दी से मार्क, हाँ 34 फिर से पढ़े। हाँ उसने उससे कहा, हाँ। पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया तेरे है। विश्वास ने तो चंगा किया, कुशल से जा, कुशल से जा। और अपने इस बीमारी से बची रहे। हाँ यहाँ पे लिखा है कुशल में जा। एक्चुअली वो अभी दूसरा ट्रांसलेशन है, वहां पे क्या लिखता है दादा? हाँ मार्क 5:34 वहां पे क्या लिखता है? शान, इधर इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। हाँ And he said to her, हाँ। daughter, हाँ your faith has made you well. वेल, हाँ Go in peace. हाँ यहाँ पे लिखा है गो इन पीस। इसका मतलब अपन क्या निकालते हैं? वहां पे लिखता है कुशल से जाना। अरे ऐसा नहीं बोला वो, शांति। अपन इसको ये पढ़ के ऐसे ही जान देते, ये तू चंगी हो गई ना, कुशल से जाना बेटा, है ना। हॉस्पिटल से निकलते वक्त कुशल से जाना, ठीक है ना, अच्छे से जाना, गिरना विरना नहीं, तो टांग टूटेगा बाद में दूसरी। ये कुशल से नहीं बोल रहा वो। वहां पे लिखा है, वहां पे लिखा है वो लगा है पीस में जाना, ऐसा भी नहीं है। ग्रीक वर्ड में लिखा है गो इनटू पीस, गो इनटू पीस। इनटू मींस मेरे पीस में प्रवेश कर, मेरे शांति में प्रवेश कर। वो कैसा करेगा? जब तू ये परमानेंटली ले लेगा मेरे वस्त्र, ये उत्पन्न करेगा मेरे शांति। और तू जब इसमें बने रहेगा तो मेरे शांति में तू हमेशा प्रवेश करेगा। तो देखना तू सारे बीमारी से, तू ये सब बीमारी से तू बची रहेगी। अब ये शांति कहां मिलेगा? आप समझ गए क्या? हम शांति के लिए ढूंढते रहते, हम ढूंढते रहते, और फिर बाद में प्रार्थना करते रहते, और फिर आपको लगता मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। कितने लोगों के प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता? आप भी देखो सोल्यूशन देता हूं। मैं एक काउंसलर हूं, मुझे मालूम है इसका रूट कॉज क्या है। मैं जाता हूं रूट कॉज ढूंढने। वो आयुर्वेदिक वाले जड़ी बूटी ढूंढते हैं ना, रूट कॉज। आपको मालूम है? देखो क्या बोलता है। आपको लगता है परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा? क्वेश्चन है ना आपके पास? क्वेश्चन है क्या नहीं? थोड़ी देर पहले हमने बोले मूसा को कहा प्रार्थना मत कर, लेकिन बाइबल में बोलता है दिन रात प्रार्थना करते रहे। कैसे? पहले इसको समझे कैसे। हेलो, पहले इसको समझे। हम लोग डेली प्रार्थना करते, कैसे प्रार्थना करते, कैसे प्रार्थना करना चाहिए? मेरे को एक बात बताइए, आपके बैंक सबके बैंक में पैसे हैं? आपके बैंक में पैसे नहीं है?
कुछ देने वाला नहीं हूँ, है कि नहीं है? बैंक में पैसे हैं, बैंक में पैसे हैं। अगर मैं अब भी बोलूँ चलो ठीक है आपके बैंक में समझो लाखों रुपए पड़ा है, इसका मतलब अभी जेब में है क्या? मैं बोलूंगा अब भी दे मेरे को, दे सकते हैं? समझिए चेकबुक है आपके पास, निकाल सकते हैं? अरे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्या? उसका प्रोसीजर है क्या? नहीं प्रोसीजर है ना। अभी आप बैंक में गए तो चेकबुक रहा तो मिल जाएगा, एक चेकबुक का पन्ना फाड़ के उसको दो, वापस मारेगा वो? मारेगा? वो क्या बोलेगा? सिग्नेचर उठे थे, सिग्नेचर मारा, मिलता नहीं है रे तेरा सिग्नेचर, चल मेरे ही पैसे मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, मेरे ही धार्मिकता में मैं स्थिर रहने में, मेरे ही बीमारी से यीशु मसीह कोड़े खाया लेकिन चंगाई का मजा नहीं ले पा रहा, सिग्नेचर बराबर मारा क्या? आपका ज्वाइंट अकाउंट है, आपको मालूम है बाइबल बताती है तेरा ज्वाइंट अकाउंट है अकॉर्डिंग टू उसको इसमें पढ़े इंग्लिश में लगे तो रोमन्स 8:17 वहां पे क्या लिखता है? तेरा ज्वाइंट अकाउंट है। एक मिनट इधर देखिए, अभी देखो मैं प्रार्थना के लिए बता रहा हूँ, आज के बाद देखना प्रार्थना करो ना बढ़िया उत्तर मिलेगा, आपको मजा आ जाएगा। मेरे को एक बात बताइए, ज्वाइंट अकाउंट है, जैसे आपका और आपके पत्नी का साथ में ज्वाइंट अकाउंट है, तो आप अकेला सिग्नेचर मार के जाओ, पैसा मिलेगा? मिलेगा? अभी हमारा ज्वाइंट, हाँ केजीबी में केजीबी के सिवा उसमें लिखा नहीं है। हाँ हाँ 17 क्या लिखा है? And if children, हाँ then heirs of God, हाँ and joint heirs with ज्वाइंट Christ. ईयर्स विथ, ज्वाइंट ईयर्स क्या है? ज्वाइंट ईयर्स। अभी देखो ज्वाइंट ईयर्स कैसे जाते हैं, देखो सुनो सुनो सुनो, अभी देखो दादा जॉन 12, अभी 12 में जाना, जॉन 16:26 देखो कैसा, आपको हिंदी में पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ोगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। देखो इसमें करीबन 10-15 ट्रांसलेशन है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो डिप जाएंगे आप। हाँ At the day you shall ask in my name, हाँ and I say not unto you हाँ that I will pray हाँ the Father for you. हाँ For the Father, which We don't have बराबर है, you don't need to pray। हाँ क्या लिखा है वहाँ पे, फिर से पढ़े, अच्छे से पढ़े, 26 which version? TLB TLB मतलब न्यू TLB आ गया। हाँ हाँ नहीं वो NRT आ गया, TLB मीन्स हाँ चलो हाँ 26. हाँ 26 हाँ Then अभी you, हाँ then you will present your petitions. पिटिशंस, इसका मतलब जब आप प्रेयर करते देखो कैसे करते हैं, लाओ चलो ये चेक बुक निकाला, बराबर है ना? वो क्या बोलता, तू चेक लाता है, पिटिशन मतलब आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को बोलते हैं पिटिशन, प्रार्थना का मतलब है पिटिशन। जैसे आप एप्लीकेशन देते है ना, हम लोग भी परमेश्वर के पास एप्लीकेशन देते, प्रभु मुझे चंगा कर, फिर अपने को लगता कि पता नहीं एप्लीकेशन तो दिया हुआ हूँ, आप परमेश्वर से कुछ आ नहीं रहा है ना, उनको लगता है जैसे गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देते ना मंत्री को, वैसे परमेश्वर को भी देते है ना, प्रधानमंत्री को भेजते एप्लीकेशन, हाँ मेरे को नौकरी नहीं लग रहा, कृपया आप बताएं मैं क्या करूं, वैसे ही है ना परमेश्वर को भी बोलते मेरे को नौकरी नहीं है ना प्रभु तू बता, ये ले एप्लीकेशन, है ना। तो सबसे पहले वो आप कितने लोग चाहते कि वो एप्लीकेशन आपका मंजूर हो जाए तो मजा जाए ना, आपने आपका एप्लीकेशन है ना लोन के लिए अप्लाई किए और उसने बोला लोन मिल गया है ना, लेकिन जिस दिन चुकाने के लिए ब्याज देना पड़ेगा उस दिन बोलता मैं घर में नहीं हूँ, है ना। लोन के लिए सब तैयार है ना, ब्याज के लिए तैयार नहीं है ना, और उसको फिर से भरने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आपने लोन लिए और दूसरे दिन खबर आया कि आपका कर्जा माफ, खुश है ना, फिर दूसरे दिन और कुछ मिलेगा है ना, कभी अंत नहीं है इसका है ना, ये सब कुछ दिया फिर भी क्या बोलते मन में और कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा तेरे को, तेरे लिए स्वर्ग रखा, तेरे लिए शांति रखा, तेरे लिए चंगाई रखा, तेरे लिए धार्मिकता रखा, तेरे लिए आनंद रखा, प्रेम रखा, सब चीज, और क्या चाहिए तेरे को, फिर भी एप्लीकेशन लिखते दिन इसलिए बोलता है ये तू बंद कर प्रार्थना और ये देख मैंने क्या किया है। वो बोलता जब तू प्रार्थना करता तो पतिति कर ले कि तुझे मिल गया, यही तो है, पतिति कर ले कि यू आर रिसीव, यू हैव रिसीव्ड। वो प्रार्थना में आपको रिसीव करना चाहिए, लेकिन हम लोग प्रार्थना में मांगते रहते। मूसा भी मांग रहा था, वो रो रहा था, वो बोलता बंद कर,
तेरे को जो बोला गया टाइम मत वेस्ट कर। हम लोग थोड़ा प्रार्थना, है ना, आप जाइए किसी से मिलने, पैसे अगर उसके पास उधार है और अगर उसके माँ बाप ने बोल दिया मेरा बेटा अंदर प्रार्थना कर रहा, भाग हो गया क्या? आप ऐसे शांति से बैठ रहे, मन में बोलते रहेंगे कितना देर रहे, है ना? वो भी ऐसा वो बोल रहा है, ये कब तक तू इसे जान ले, तेरे पास क्या है। वहां पे क्या लिखा है? When you present your petition, हाँ, कैसा petition? Then you See. will present your petition, Petition. over my signature. जॉइंट अकाउंट ओवर माय सिग्नेचर, ओवर माय सिग्नेचर। इसका मतलब तू जो चेक ले रहा है, मेक श्योर वो चेक बुक ले, उसमें से फाड़ जिसमें मेरा साइन ऑलरेडी है। मजा है ना? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोड़ा चेक बुक लेते हैं। वो कैसा? आपका खुद का इच्छा, मुझे प्रभु ये चाहिए, ब्रीजा से ही नहीं है, BMW का नया कौन सा वर्जन लिखा? नया एक घर लिखा हुआ है उसमें, तेरे को परमिशन ने बोला, उसका सिग्नेचर किया हुआ है, उसका सिग्नेचर किया हुआ, फिर क्या है, उसका वचन सिग्नेचर किया हुआ, Yes, हालेलुया। ये भी लिखा हुआ है। बताओ अभी देखो, मैसेज ट्रांसलेशन में जाओ, 2 कोरिन्थियन 1:20 और मैसेज ट्रांसलेशन में 18:18 मैथ्यू, देखो क्या लिखा हुआ है, कभी आपके नजर में आया भी नहीं होगा। उसमें क्या लिखा है, परमेश्वर का हर एक वचन हाँ में है, और वो ऑलरेडी क्या लिखा है, हाँ, Whatever God has promised, get whatever God has promised, इसका मतलब बाइबल का है मेरे, in the mighty name of Jesus, whatever God has promised, इधर देखे, हेलो, बिजी रहोगे, खो दोगे, लिखने में, मोबाइल में बिजी मत रहिए। ये देखिए, whatever God has promised, इसका मतलब जो वचन में आपको दिया गया है, इसका मतलब जो इस धार्मिकता के वस्त्र में आपको दिया गया है, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको प्रॉमिस किया यीशु मसीह के द्वारा, वो क्या बोलता, मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो गया। इसका मतलब ये आपके लिए प्रॉमिस है। अब्राहम को प्रॉमिस किया, लेकिन हमारा शरीर उल्टा होता है। अब्राहम के शरीर में उल्टा बता रहा था, उसको बोलता तेरे को बच्चा होगा, लेकिन यहाँ उसको 100 साल। डॉक्टर बोलता क्या मालूम नहीं तेरे को किसने प्रॉमिस किया तेरे को बच्चा होगा, अरे तू तेरा तबीयत तो देख, 100 साल में तू बोलता बच्चा होगा, लोग हंसेंगे, है ना? आप लंगड़ते जाइए और खांसिए, खूब खांसिए, और सर्दी और बुखार, और आप क्या बोलेंगे, मेरे को कोरोना नहीं है, बोलेंगे पागल हो गया, मेरा शरीर पूरा बता रहा है ना? और आप बोलिए मेरा बदन दर्द दे रहा, ऑक्सीजन खत्म हो गया, और फिर भी क्या बोल रहे मालूम क्या, पर मेरे को कोरोना नहीं है, बोले जा तू, तेरा माइंड खराब हो गया। तो इब्राहिम को भी बता रहा था 100 साल में, अरे लेकिन उसके पास प्रॉमिस है, आपके पास प्रॉमिस है, और वो भी क्या मालूम है क्या, उसका सिग्नेचर किया हुआ, उसका सिग्नेचर क्या हुआ। हम लोग हमेशा कोरा पन्ने के सामान लाते हैं, अपना प्रॉमिस लाते हैं। वो बोलता मेरा प्रॉमिस ला, इसलिए वो बोलता साइन ओवर इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन ओवर इट। और क्या लिखता था ना, वही 2 कोरिन्थियन मैसेज में हाँ, क्या लिखते हैं, Whatever God has promised gets देखिए। stamped with yes of Jesus. वो क्या बोलता, उसका प्रॉमिस यस के साथ में स्टैम्प मारा, यस। इसका मतलब पिटिशन आपका ग्रांटेड। पिटिशन, अभी बताइए, आपका पिटिशन अगर ग्रांटेड है फिर कौन सा भीख मांगना हमने? अगर यानी भीख कौन मांगेगा फिर? जो उसको मालूम नहीं कि भाई ग्रांटेड हो गया। इसका मतलब ये न्यूज सांप अंदर है ना? अभी सांप अंदर है तो कितने जन अभी प्रार्थना करेंगे, इधर जीसस, प्रभु इससे बचाना, प्रभु इससे बचाना। वो क्या बोलेगा, ये भाई प्रार्थना बंद कर, मेरा सुनना, ये मारा। गलत बोला क्या उसने? फिर आप क्या बोलेंगे, फिर कितने जन प्रार्थना करोगे प्रभु बचा, फिर क्या बोलेगे मालूम है क्या, प्रभु आपका धन्यवाद, खत्म कर दो, है ना? समझो उसको कि क्या प्रार्थना करना है, समझो उसको। केवल आपको इतना ही मालूम है प्रार्थना करना है, पर क्या प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है, वो प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? वो क्या बोल रहा है, मेरे सिग्नेचर किया हुआ चेक ला, तू सिग्नेचर किया हुआ, ज्वाइंट अकाउंट है आपका, खुद का नहीं चलेगा। सिर्फ
और फिर हम क्या करते मालूम है क्या, खुद का चेक लाते और क्या बोलते हैं, प्रभु इसमें सिग्नेचर मार। वो क्या बोलता, मेरा सिग्नेचर मारा हुआ ला। ये नहीं चलता। ये फर्क है ना, है ना। आप समझ रहे हो, आपका प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, खुद का चेक ला रहे हो आप। देखो ना कौन सा चेक ला रहे हो। अरे एसबीआई में एक्सिस बैंक का लेके जाऊंगा तो कैसा देगा वो। अब बाद में चेक बुक तो है ना, अरे किसका देखना, अंधा है क्या रे, बोलेगा नहीं क्या, अरे बोलेगा कि नहीं, बैंक वाले हंसेंगे आपके ऊपर, है ना, बराबर है क्या नहीं। और फिर बाद में क्या बोलोगे, ओह सॉरी मैं तो एसबीआई में आ गया, एक्सिस बैंक का लेके, अच्छा ठीक है ये लो बैंक ऑफ इंडिया का। बोले ये भी नहीं चलता। बोले क्या बात कर रहे सर, ये भी नहीं चलता, बैंक ऑफ बड़ौदा ये हट, ऐसे बैंक में कभी पैसा रखूंगा इसलिए, ये सीधा सीधा एसबीआई का देना यार, है ना। ऐसा मेरे साथ में क्या हुआ, परमेश्वर को भूल जाऊंगा, ये सिग्नेचर मारा हुआ सारा चेक तेरे पास है। हालेलुया। तू करोड़पति होते भी भिखारी के समान जिंदगी जिए। मैं भिखारी लोगों में काम करता हूँ, आके देखो उनका फेस सबका करोड़पति के समान है और हमारे करोड़पति भिखारी के समान है, दोनों में फर्क इतना है। मैं वो लोगों में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मिलता क्या है, दान दसवंश, है ना। अभी थोड़ी देर बाद में दान लेंगे, है ना। अब घर से बराबर जेब में बराबर 5 का या 10 का नोट लेके चलते, है ना। ये बराबर है, मैंने ज्यादा लेके नहीं जाना, बोले ज्यादा बोला तो बोलना पार्थ घर में भूल गया। आप समझ गए। लेकिन हमारे भिखारी को देखना, मैं दिखाऊंगा, वो लंगड़ा आदमी, वो बूढ़ी आदमी जिसका पति मर गया, कल फ्राइडे को मर गया एक्सीडेंट होके, जस्ट टू भीख मांग के आ रहे थे दोनों, ट्रक आके उसको मार दिया, हस्बैंड जगह पे खत्म। मैंने उसके लिए एक चेयर लेके आया था, कभी उनको चेयर में तो बैठते नहीं बेचारे, नीचे में ऐसा बैठते, झाड़ के नीचे में बैठते, पानी में बैठे रहते। आपको मालूम है, मेरे को मालूम नहीं उसके पास क्या जानकारी था। संडे के दिन मैं उसको ढूंढने गया, जब मैं चर्च, ऐसा स्कूल में सब लोग इकट्ठा होते सारे भिखारी, जब मैं उसको ढूंढने गया तो ऑलरेडी वो चर्च के वहाँ पे वर्शिप हो रहा था, हम लोग वर्शिप कर रहे थे, वो नाचते नाचते आ रही है, पति मार गया। वो क्या बोलती मालूम है मेरे को आज भी याद है, पता प्रभु तो है ना। वो बुढ़ी आज भी जिंदा है, मेरे ख्याल से तब वो 85 की थी, अभी वो 90 के ऊपर है। कुछ नहीं, क्या बोलती मालूम है क्या, उसके घर में आज भी मेरे मैं गया ना चिल्ला, तू सगळं ताडपत्री दिलं म्हणे, मलाच ना दिलं म्हणे, मेरे को दिया नहीं बोले एक ताड़पत्री, मतलब दिया ना एक फटा हुआ है बोले, मैं बोला लेकिन प्रभु है मैंने, प्रभु है मैंने, ताड़पत्री नहीं हुआ तो भी चलता है बोले। हालेलुया। आप समझ रहे हो, यस, आप समझ रहे हो। मैं उनके पास से दान निकालता हूँ, मुझे मालूम है कभी कभी पूरा दान 25 रुपए 20 रुपए, कभी कभी तो आपको बताओ, हमेशा वो लोग जो नोट उसको फटा हुआ देंगे ना, वही नोट मेरे को डालता है। वो चलता क्या मार्केट में, आज भी बहुत जन 25 पैसे 50 पैसे डालते, वो चलता क्या। फिर मैं क्या बोलता, कौन है रे फटा हुआ नोट देता। बोला ये तू फटा हुआ नोट बोएगा तो काटेगा क्या रे, फटा हुआ नोट। बोले हो, मैं वही सोचता आजकल मेरे को हर जगह फटा हुआ नोट क्यों मिल रहा, कड़क बो ना रे तू, कड़क बो। बोला ठीक है। फिर बाद में क्या बोलता मालूम है क्या, मैं एक दिन देखा तो गवाही दे रहा, क्या बोलता मालूम है क्या, मैं देख रहा हूँ पिछले 6 महीने से एक भी फटा हुआ नोट किसी ने अरे मैं बोला देखो समझ गया, बोला कड़क बोता बोले अभी मैं, कड़क वाला जो देता ना वो फट से किसी ने भी दिया बोले मैं निकाल के रख देता, बोले ये चर्च में डालूंगा। और हम लोग आज भी सब कुछ जानने के बाद है ना जेब में वही लेके आते। आप समझ रहे हो, आपको मालूम नहीं है ये गरीबपन, ये गरीब बना ताकि आपको धनी बना सके। आप समझ नहीं रहे हो, आपको समझ नहीं रहा आप क्या खो रहे हो। चंगाई रहते हुए आप बीमारी में जीवन जी रहे,
चंगाई का फैसिलिटी रहने के बाद आप बीमारी में जीवन जी रहे हैं। आपको समझ नहीं रहा। अभी 3 महीना पहले मेरे को डॉक्टर ने डिक्लेयर किया मेरा ऑक्सीजन लेवल 60 में आ गया, 80 में आ गया। वो आदमी मर गया और मेरे को 60 में आया। टाइफाइड, लंग्स मेरे 65% डैमेज हो गया। डॉक्टर ने बोला खत्म है, हमारे पास बेड नहीं है। कुमार में इसमें स्थिर रहा, हालेलुया, इसमें स्थिर रहा और आज मैं आप लोगों के सामने हूं। सबने आशा छोड़ दिया, सबने आशा छोड़ दिया, पर मुझे मालूम है मेरे खुदा ने जो दिया है मैं उसको लेके जीवन जीऊंगी, मैं उसको लेके जीवन जीऊंगा। मुझे मालूम था, मैं उसमें से गुजर चुका हूं, मैं उससे में खड़ा था। मेरे सामने में लोग 10-10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए घर बेच के आके पैसे दे रहे और लाश लेके जा रहे। मेरे को हॉस्पिटल लेके गया, उस बेड के सारे लोग वहां पे 4-5 मौतें हो रही है। लेकिन मेरा जैसा इब्राहिम का उसके शरीर पर उसका दृष्टि नहीं था। उस शरीर को वहां पे लिखा है, ही कंसीडर नॉट हिज ओन बॉडी। उस शरीर के बारे में नहीं सोच रहा था शरीर में क्या है। मत देखिए अपने परिस्थिति को, परिस्थिति आपका विपरीत हो सकता है, लेकिन उसे देखकर उसको बड़ा मत बनाए। इसे देखे, इसे बड़ा बनाए। इसे देखे कि क्या है, अनमोल चीजें आपके पास है, अनमोल है, अनमोल। आप बचे हुए रहेंगे। मैं 15 साल से प्रीच कर रहा हूं कि चंगाई को कैसा रिसीव करना, और खुद की बारी आई तो मैं उसी में खड़ा था। मेरे को खुदा ने बोला, वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। तू उस पे खड़ा रहा। इसका मतलब वो लो बहने वाली स्त्री ने छुआ, उसने उसमें से पिया और उसने बोला कौन छुआ, और उसके सारे चेले लोग बोल रहे थे, करोड़ों लोग है यहाँ पे, सब लोग आपको छू रहे हैं। वो केवल नल को छू रहे, वो टोटी ऐसा चालू करके पी नहीं रहे, वो अकेली पीने वाली। मैं भी वहां पे बहुत से क्रिश्चियन थे, सब मर गए, लेकिन मैं बचा हुआ, क्योंकि मैं पी रहा था, वो पी नहीं रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि उसने दिया नहीं, इसलिए कि वो पिए नहीं। उसको दोष मत दे, अपने पापा को दोष मत दे, पापा को दोष मत दे। घर से बाहर जाते हो गाड़ी लेके, वहाँ 150 स्पीड में आप चलाते हो, एक्सीडेंट आपके होता है, बाप को दोष देते हो। आप समझ रहे हैं? नहीं चलाना चाहिए। क्या दिया है आपको वो देखे। हर चीजों से बचे रहेंगे आप, हर बीमारी से बचे रहेंगे आप। मत सोचिए आपके पास क्या नहीं है। अरे मेरा हस्बैंड मुझे नहीं देखता, अरे मेरा ये बच्चे नहीं देखता, अरे मेरा ये नहीं देखता। मैं आपको बता रहा हूं, ये काफी है आपके लिए। वो खुद आया आपके अंदर रहने के लिए। और क्या होना आपको, पत्नी देखे ना देखे, पति देखे ना देखे, बच्चे देखे ना देखे, मैं आपको बता रहा हूं, फिर भी आप राजा के समान जीवन जी सकते हैं। जी सकते आप, जी सकते, क्योंकि वो आपका, क्योंकि ये सब आपका सोर्स नहीं है। इसे मत बनाइए सोर्स। ये आपका उपाय नहीं है। वो बोलता मैं तेरे उपाय हूं, मैं तेरे उपाय। वो बोलता मेरे शांति में तू प्रवेश कर, मेरे शांति में तू प्रवेश कर। वो बोलता तेरे को प्रार्थना करना है तो मेक श्योर मेरे सिग्नेचर किया हुआ तू ला जल्दी से, और अपना कैश उठा और चल, आनंद दे। वहां पे क्या लिखता है मालूम क्या, कि क्या लिखता है वहां पे, सेकंड कोरिन्थियंस मैथ्यू 18 भी पढ़ रहा हूं। क्या बोलता हूं कि जो तू इस दुनिया में हाँ है, वो हेवन में हाँ है। नहीं समझ रहे? Whatever God has promised get stamped with the yes of Jesus. Yes of Jesus. And In Him, this is what we preach and pray. हाँ That great Amen. हाँ, एक मिनट, उसको यहाँ पर इसमें चले जाइए 18 मैथ्यू 18 देखो क्या लिखता है। अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखना कैसे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, नहीं, माया मैसेज ट्रांसलेशन सिस्टर, वो कुछ भी नहीं सर, वो फिर दूसरी तरफ जाएंगे, जो बांधोगे जो खोलोगे।
हाँ मैं चाहता हूँ ये देखिए Take this most seriously. हाँ टेक दिस मोस्ट सीरियसली देखिए मजा आएगा हाँ A yes on earth is यस yes वन in इसका heaven. मतलब आप अगर वचन के साथ में एग्री होते हो, उसके साथ में सहमत होते हो और आप बोलते हो ओ सब वचन यस में है, अभी ये मेरा भी यस। देखो लहू बहने वाले स्त्री ने सुना, क्या सुना मालूम है क्या? कि मैं यदि उसके वस्त्रों को छू लूं, मैं छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। चंगी उसमें से मैं पीऊंगी। उसने क्या सुना था? तू इसमें से पीना, मैं झरना हूं। मेरे समरिया स्त्री का उसने सुन लिया था मेरे ख्याल से प्रचार। उसने क्या बोला कि मैं जल हूं, है ना, मैं जीवन का जल हूं, जो मुझ में से पिएगा वो जीवित रहेगा, वो कभी प्यासा ना होगा। उसे मालूम था मुझे जाके पीना है। दूसरे को क्या लग रहा था? छूना है। ये क्या लग रहा था? मुझे पीना है। दूसरे सब लोग नल को टच कर रहा था और ये टोटी खोल के पी के चला गया। और क्या बोलता? किसने है रे जो एक बकेट पानी निकाला? यीशु क्या बोलता? कौन है जो एक बकेट पानी निकाला? वो क्या बोलता? सब लोग छू रहे। आपका वाला छूने का मतलब वो नहीं समझे रे। छूने का मतलब किसने निकाला, किसने पी लिया? किसने पी लिया, रोटी को भून किसने पी लिया? बोलता तेरा काम एक बकेट में कब तक चलेगा रे? बची रहना, पूरा ले समुंदर अंदर। हालेलुया। बोले कैसा? ऐसा। कैसा? ऐसा। अब देखो पूरा समुंदर अंदर। आज भी अगर बोलते मैं बहुत प्यासा हूँ, रही जिंदगी भर समुंदर रहते हुए प्यासा। बताओ आप समझ रहे हो? यस। आप समझ रहे हो? चंगाई अंदर है। कोरोना का थर्ड वेव, चंगाई को देखना रे, तेरे को छू भी नहीं पाएगा। वापस गया ना मुझे छू कर पाया मुझे इफेक्ट? नहीं कर पाया। आप समझ रहे हो? मेरे को खुदा ने सिखाया। रोमन्स 8:11 कहता है कि तेरे अंदर वही आत्मा है जो यीशु को मुर्दों में से जिला, तो तेरे को कोरोना में से नहीं जिलाएगा रे बेवकूफ। बोला यस प्रभु। बोलता यस, तू मेरे उस वचन के साथ में। आपके पास वचन है लेकिन आप सहमत डॉक्टर के रिपोर्ट के साथ में होते, आप इसके साथ में सहमत नहीं होते। और क्या बोलता? जब तू यहाँ पे हाँ है तो फिर हेवन में क्या लिखा है? Yes. हेवन में यस है। अरे इसका मतलब कुंजिया आपके पास है, जो तू यहाँ खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तो इसका मतलब आपको हाँ कहना है इसमें। वो लोभन स्त्री यहाँ पे हाँ बोली, मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हाँ तो उधर चंगाई। टोटी खोल के पी लिया। आप समझ रहे हो? यस। आप समझ रहे हो? टोटी आपको खोलना। और साम 119:11 में 119:89 में क्या बोलता मालूम है क्या? कि परमेश्वर का वचन हेवन में सेटल है, यानी इसका मतलब हाँ में है। तो फिर यहाँ कैसे आएगा? जब तू वो यहाँ पे हाँ है, तू यहाँ पे हाँ बोलता है, वहां से डायरेक्ट पाइपलाइन यहाँ पे ज्वाइन, तो टोटी खोल और ले ले। हालेलुया। समझ गए? लेकिन अपन नहीं। प्रभु स्वर्ग की तरफ बढ़ा के, अरे खोलना रे, वहां हाँ है ऑलरेडी। आप समझ गए क्या? वहां हाँ है ऑलरेडी, हेवन में हाँ है बोलता। स्टैंड हाँ है, वहां पे हाँ है, हर एक वचन हाँ में हो गया। इसलिए वो बोलता तेरे हृदय की रक्षा कर, तेरे हृदय की रक्षा कर, इसमें जीवन ताकि उसमें ताकि दूसरे ये सारी चीजों से तेरे भूमि पे में क्या होगा? आप एक अच्छा किसान है और आपके भूमि पे आपने बढ़िया ऐसा गुलाब का झाड़ लगाए, और क्या होगा? दूसरा कोई ऐसा आके कुछ भी ऐसा फेंके गए, काटेगा इसका उसका, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? आपका भूमि है, देखना आपका काम है ना, तो आपका हृदय है, देखना आपका काम है। इसलिए क्या बोलता यूहन्ना 14:27 में कि तेरा हार्ट ट्रबल ना हो, तेरा मन शोकित ना हो। क्यों? मन शोकित होगा तो यहाँ पे जो रखा हुआ है वो यहाँ से फ्लो नहीं होगा। आप समझ गए? पाइपलाइन में कचरा, और उसका सबसे बड़ा रीजन है मन शोकित। मन शोकित ना हो। और मन शोकित कैसा करता शैतान? बच्चे आपके साथ में खराब व्यवहार करेगा, पत्नी आपके साथ में खराब व्यवहार करेगा, पति आपके साथ में खराब व्यवहार करेगा, लोग आपके साथ में खराब व्यवहार करेगा, और झट से क्या करोगे? मेरा मन बहुत दुखी हो गया, ये विवाहित लाइफ से मैं थक गया, ये लाइफ से मैं थक गया, वो लाइफ से मैं थक गया, ये काम से थक गया। मन शोकित।
अगर आपका मन जैसे ही शोकित है, यहाँ से फ्लो बंद, क्योंकि टोटी आपने ही, वो क्या बोलता, लेट योर हार्ट नॉट बी ट्रबल। ये आपका काम है, ये किसी पास्टर का काम नहीं उसको खोल के देना। आपका टोटी आपने खोलना है, सुबह शाम उसको खुला रखना है। जब आपका हार्ट ट्रबल नहीं होंगे, मेरा पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरे बच्चे मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरे बच्चे चाहे कैसे भी व्यवहार करे, पड़ोसी मेरा भला अच्छा हो या ना हो, मेरा पति अच्छा हो या ना हो, फिर भी मैं सदा, वो क्या बोल रहा, तू सदा आनंदित रहना। आपको मालूम है क्या, फिलिपियंस 4:7 में क्या लिखता है, 4:7 में क्या लिखता है मालूम है क्या, गार्ड योर हार्ट विद द पीस ऑफ गॉड। यानी ये जो शांति है उसको क्या बोलता, मेरे शांति में तू प्रवेश कर। वही शांति जब आपके अंदर बना रहेगा तो क्या होगा मालूम है क्या, आपका हार्ट गार्ड रहेगा, यानी जो कुछ भी आप वचन को बोल रहे हो वो फल देना ही है। आमीन। बढ़िया भूमि पे बढ़िया फल आएगा, है ना। दुखित होने की कोई कारण नहीं है ना। अरे माँ बाप सदा नहीं रहेंगे, पत्नी आज है कल नहीं है, पति आज है कल नहीं है, बच्चे आज है कल नहीं है। वो अच्छे होंगे जरूरी नहीं है, पर ये अच्छा है जो हमारे अंदर है। यस, हालेलुया। वो बहुत प्यार करता है आपसे। क्या कमी है जब आप बोलते हो मेरा पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करता, वो बोलता सॉरी, तू हार्ट को बहुत, तेरे हृदय तू बहुत शोकित हो रहा है, दुखित कर रहा है मेरे बच्चा, मेरे प्रेम में कुछ कमी रह गया। जड़ से बोलता हूँ कमी रह गया उसके प्रेम में। लेकिन हम जब दूसरे के प्रेम के बारे में देखते रहते, उसको ताकते रहते कि उसका प्रेम मेरे को मिलेगा तो मेरा प्रेम पूर्ण होगा, वो क्या बोलता है, इसका मतलब तू मेरे आत्मा के द्वारा नहीं चल रहा बेटा। आप समझ रहे हो। और वो क्या बोलता, गो इनटू माय पीस एंड ये सारी चीजों से Yes, amen. समझ गया, Yes. उस पीस में प्रवेश कर। और वो पीस यहाँ है, कहाँ है, इसलिए वो बता, मेरा शांति मैं तुझे दिए जाता हूँ। और जब आप इसमें बने रहेंगे, जब आप इसमें स्थिर रहेंगे, ये धार्मिकता में स्थिर रहेंगे, आपको मालूम है, देखिए आइज़िया पढ़े लगे, अशाया 30-17 लास्ट, ठीक है, ज़्यादा ये नहीं कर रहा, 17 देखिए इधर देखिए, बस लास्ट 17। And the work of righteousness वर्क ऑफ राइचस, ये जो धार्मिकता का वस्त्र पहनाया गया, इसका काम क्या है, वर्क ऑफ राइचसनेस क्या है, shall be peace. पीस। इसका काम है पीस प्रोड्यूस करना। और And the effect of the righteousness इफेक्ट ऑफ राइचस, इसका प्रभाव, परिणाम। इसका प्रभाव इतना, इसका क्या बोला आपने, परिणाम। परिणाम, यस वंडरफुल, परिणाम, हाँ। quietness and assurance क्विटनेस forever. मींस शांति, पीस, शांति, शांति। और Forever. एश्योरेंस, Assurance forever. एश्योरेंस फॉरएवर, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। लेकिन हम लोग अपने आप को निंदा में डालते, दोषारोप में डालते, है ना, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। और क्या लिखता है मालूम है क्या, जब तू अपने आप को निंदित करेगा, अपने आप को निंदा करेगा, दोषारोप में डालेगा, तो तू परमेश्वर के प्रति एश्योरेंस नहीं रहेगा, तेरा बोल्डनेस कम हो जाएगा। समझ गए। इसलिए हम लोग परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए बहुत, कैसे तुम्हें लगता, बोल्डनेस नहीं लगता, याव नहीं है, तो खो देगा। क्यों? क्योंकि तू अपने हृदय को कंडेम कर रहा है, तू अपने हृदय को शोकित कर रहा है, दुखित कर रहा है, और तू इसे नकार रहा है। अरे तू अगर इस धार्मिकता में स्थिर रहेगा तो ये शांति उसका फल है, शांति फल है। ये रूट का देखभाल करे, रूट को पानी डाले, ये जड़ में पानी डाले, तो देखना इसमें से क्या फल खिलेगा, शांति, Peace. क्वाइटनेस, जॉय, प्रेम, आनंद, Prosperity. सब आते रहेगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको कभी कभी लगेगा आजकल मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है, तू कर या मत कर, मैं तुझसे करूँगा। हालेलुया। तेरे को उधार होना क्या पता, कितना उधार होना तेरे को प्रेम मैं देता। आपके पास फैक्ट्री है, लेकिन हम लोग इस फैक्ट्री में लगा देते ताला, और फिर बाद में बोलते चाबी पे मुझसे प्रेम ही नहीं करता कोई। इस जगत में ऐसा लगता है प्रेम खत्म है, खत्म। यहाँ देख किधर है तेरा ध्यान, चाबी पे वो बोलता ध्यान मेरे तरफ लगा। हम ध्यान किधर लगाते, पत्नी के तरफ, पति के तरफ, बच्चे के तरफ, है ना। अरे सब समय के मुताबिक है। यही बच्चे को जो आप एक बार
छोटे बच्चे को उतारते क्या नीचे में? उतारते क्या? हाँ? थोड़ा जाते रहा तो उसके पीछे पीछे रहते ना, हे मत जा, है ना, बाहर मत जा, है ना। और जैसे 18 साल के हो जाता, जाना बाहर, तू नहीं जाता। क्यों भाई? यही बच्चे को क्या हो गया, माँ बदल गया? नहीं, माँ नहीं बदला, समय के मुताबिक मैच्योर्ड होना चाहिए वो, अभी बाहर जाके काम करना चाहिए, है ना। और फिर वो क्या बोलता, मेरे को तो गोद में लेके घूमा। तो जिंदगी भर गोद में रहेगा। हम भी वैसे ही है ना, जिंदगी भर मांगते, अरे देखना क्या दिया, चैन हो जा भी, मैच्योर्ड हो जा भी। आप समझ रहे हो? Yes. तो यही वो बोल रहा था लो मैंने वाली स्त्री को, देख तू चंगा हो चुका है, मैं चाहता हूँ ये वस्त्र पहन ले और तुझे मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरे अंदर आऊंगा, मेरे वस्त्र पहनाऊंगा, बस इसी से तू चंगाई लेते रहना और तू हर एक बीमारी से बचे रहना। हालेलुया। जरूरत नहीं किसी की, जरूरत नहीं किसी की, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतना बड़ा फैसिलिटी दिया है, यही तो चाहता है। आज वो चाहता है कि सब कुछ बंद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे जिंदा रहेंगे आप। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, इससे जिंदा रहेंगे आप। मैं बता रहा हूँ, आप भूखा नहीं रहेंगे। मेरे जो भिखारी लोग हैं वो लोग टेस्टिमनी क्या देते मालूम है क्या? लॉकडाउन में दूसरे लोग क्या मेरे को खाना ही नहीं मिला, मेरा यही नहीं मिला। वो लोग क्या बोलते मालूम है क्या? हम लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन सदा के लिए हो जाए। बोले क्यों रे? बोले क्यों रे? बोले बहुत अच्छा खाना। उसका उल्टा है, उसका उल्टा है। क्योंकि मैं वहां से फोन कर करके इतना सुंदर सुंदर खाना, कभी चिकन बिरयानी, कभी ये कभी वो, और क्या बोलता वाह, लॉकडाउन में क्या चला हमारा। तो मुझे लॉकडाउन कैसे रहा? बहुत बढ़िया लॉकडाउन रहा। कोई चिंता ही नहीं, जितना चिंता हमारा, वो तो अनजान है। पर ये अनजान है, ये अनजान है, ये अनजान है, ये अनजान है, ये अनजान है। बढ़िए इसमें, बढ़िए इसमें। आपके पास क्या है, क्या दिया है, उसको खोलिए, उससे पिए, उसको छूकर आपको कभी जैसा छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छुआ हुआ है ये, इसको क्या छूना? मेरे को बताइए, ये वस्त्र को छूने की जरूरत है कि छुआ हुआ है ऑलरेडी? ऑलरेडी छुआ हुआ है। आप समझ रहे हो? लेकिन बोले फिर छुआ हुआ है, फिर काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप जानते नहीं हो। वो बोलता जान, तू सत्य को जानेगा तो तू स्वतंत्र होगा। ये सत्य को आप जानिए, ये जानकारी लीजिए। जिन्होंने जानकारी लिया वो सब चंगे हो गए। सब लोग आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद जी। शिवा बाबा रेखा दे रे बारी रे हम शाबा आज उस टोटी को बाबा खोलिए। रे बारी शा दे रे। हो सकता है इतने दिनों तक बंद था, आज उसे खोलिए, उसे निकलने दीजिए बाहर। जो चंगाई अंदर पड़ा हुआ है, जो शांति पड़ा हुआ है, जो आनंद पड़ा हुआ है, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर वो उमड़ना चाहता है, आपके शरीर में वो बहना चाहता है। उसे खोलिए, उसे खोलिए, उसे खोलिए और उसे बाहर आने दीजिए। नेम ऑफ जीसस। अब पिता, नेम ऑफ जीसस। उस पिता को पुकारे और कहे प्रभु तेरा धन्यवाद। मांगने से पहले कहे प्रभु धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे जो दिया है मैं उसमें से लेता रहूंगा। तू है मेरा। अपने दिल को उभारिए, बहने दीजिए आज। तू है मेरा, कोई चीज की कमी नहीं रखा उसने। तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा अब्बा खुदा, तू है मेरा अब मेरे है अब्बा पिता, आपने मेरे को कभी छोड़ा ही नहीं प्रभु। तू है मेरा, तू खुदा नहीं जो मुझको दर्द वो देकर खुदा नहीं है जो आपको दर्द खुश दे, हो जाए, वो सोता नहीं है तू वो। वो पिता नहीं जो मुझको आंसू देकर चैन से सो वो चैन में जाए, नहीं बैठता, वो आपको आंसू तू देगा। वो खुदा नहीं जो मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, आप बेचैन नहीं रहते, खुश नहीं रहता वो। पिता नहीं जो मुझको आंसू देकर
खुश हो जाए। अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा पिता आपके पास क्या है उसे देखे। हो सकता है इतने दिनों तक अपने गुड़गुड़ाया, आपके पास क्या नहीं है, आज उसे देखिए आपके पास क्या है। अब्बा पिता तू है मेरा। वो शांति आपके जीवन में बह रहा है, वो चंगाई बह रहा है। He's healing your body. He's healing your body. He's purifying all the wrong thought, negative thought. It's coming out. सब कुछ जा रहा है, नया हो रहा है, सारे चिंता जा रहा है, मुझको लगे सारे डिप्रेशन जा रहा है, सारे इन्फेक्शन जा रहा है, मेरे आंसू के पहले सारा दुख जा रहा है, सारा चिंता जा रहा है। You are getting healed in the name of Jesus. तेरा आंसू बहता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। तू मेरा है। अब्बा खुदा तू है मेरा, In the name of Jesus. अब्बा पिता तू है मेरा। पिता ने सारा इंतजाम आपके लिए किया। वो लहू बहने वाली स्त्री ने को पहली बार उसने कहा माय डॉटर, आज आपको कह रहा है कि आप मेरा पुत्री और पुत्र है। ये पहचान दिया है उस लहू बहने वाली स्त्री को, जैसा यीशु ने कहा कि तू इस पहचान में बनी रहे। अरे तू मेरी बेटी है, आज के बाद मैं तुझे कभी छोड़ ही नहीं सकता। आप उसकी बेटी बन चुके हो, आप उसका बेटा बन चुके हो, और जो नहीं बना आज उसे बनाइए। वो तैयार है, वो चाहता है कि एक पप्पा के रूप में आपको देखे, और जो कुछ भी पप्पा का है सब कुछ आपका है। आपके पास वो सिग्नेचर किया हुआ सारा चेकबुक है जो आप निकाल सके समय समय पर। जब भी आपको चाहिए, आपको किसी को मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो कहता है आज के बाद तुझे मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है। यीशु कहता है तू पिता के पास मेरे नाम से जो मांगेगा, मेरे सिग्नेचर किया हुआ जो भी तू चेकबुक तू लाएगा वो तेरा पास हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु इस प्रिविलेज के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह, दया, आपके प्रेम के लिए प्रभु। आज हमारे पास एक सुंदर जानकारी मिला है प्रभु, एक नया जानकारी मिला है प्रभु। हम इस जानकारी में बने रहेंगे, हम इसमें स्थिर रहेंगे, ताकि जो आपने दिया है उसका हम आनंद ले सके, और उस शरीर में बहता हुआ हम देख सके, और शरीर और मन भी हमारा उसका आनंद ले सके। हम उस पर विश्वास नहीं करते जो शरीर पर दिखता है, हम उस पर रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करते जो लोग और जो नेट इंटरनेट और जो डॉक्टर और जो रिपोर्ट बाहर वाले बता रहा है। हम आपके रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं जो आपने कहा कि हम चंगे रहेंगे तो हम चंगे रहेंगे, क्योंकि उसका इंतजाम आपने किया है। थैंक यू डैडी, धन्यवाद प्रभु। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद का हर एक के जीवन में मैं घोषणा करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ। धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। जल्दी